सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर खेती और एक साथ 1.5 करोड़ रुपया रोकड़ा हाथ में। कैसा लगा ये आइडिया? इस मनी मेकिंग फॉर्मूले का नाम है टीक वुड फार्मिंग, यानी कि सागौन की खेती। इस वीडियो में आप जानेंगे सागौन की फार्मिंग कैसे होती है, इस पर कितना खर्चा आता है, 1 एकड़ से करोड़पति बनने में कितना वक्त लगेगा। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे सागौन फार्मिंग के हमारे मेंटर पुरुषोत्तम आइठल। सागवान बोले तो टीक वुड बोलते हैं इंग्लिश में। ये पेड़ बहुत उपयोगी है। इसको फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, घर का जो भी सामान वुड का सामान है उसको बनाने के लिए ये टीक वुड को यूज़ करते हैं। इसका बहुत अच्छा डिमांड है और बहुत वैल्यू भी है। ये अपने आप सब जगह में वो आता नहीं है। उसका पौधे को लगा के उसको पेड़ बनाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो नहीं आता है। ये सागवान आप 2 वैरायटी में कर सकते हैं। एक तो आपका जो भी जगह है उसका बॉर्डर में आप लगा सकते हैं। सोचो आपका अभी 1 एकड़ का ज़मीन है तो आप 1 एकड़ का वो बॉर्डर में कुछ 8 फीट ऐसे लगाए तो भी आपको 200-300 आप लगा सकते हैं। वो एक टाइप है। एक टाइप है आपका जगह है उसमें पूरे का पूरा सागवान ही लगाना। उसमें 1 एकड़ में आप कम से कम 500 पौधे लगा सकते हो। मगर ये शीघ्र में पैसा देने वाला चीज़ नहीं है। इसको कम से कम 25 साल या 30 साल या 40 साल भी हो सकता है, 100 साल भी आप रख सकते हैं। टीक वुड फार्मिंग का A to Z जानने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध हैं और ये कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार। दोस्तों, सागौन का वैज्ञानिक नाम टेक्स्टोना ग्रैंडिस है। इसका पेड़ बहुत लंबा होता है और अच्छी किस्म की लकड़ी इससे मिलती है। इसकी देश विदेश में बहुत डिमांड रहती है लकड़ी की। सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर घर और ऑफिस दोनों जगह खूब पसंद किए जाते हैं। इनकी बहुत भारी डिमांड रहती है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सागौन की अच्छी किस्म की खेती होती है बड़े पैमाने पर, अलग अलग जगहों पर, जिसमें बहुत कम रिस्क होता है लेकिन मुनाफा या कमाई बहुत ज़्यादा होती है। और करीब 10 से 14 साल में आपको सागौन की बहुत अच्छी लकड़ी मिल जाती है। एक पेड़ बनकर तैयार हो जाता है। शर्त यह है कि आप सिंचाई अच्छी करें, ज़मीन उपजाऊ हो, साथ ही इसका जो देखभाल का सिस्टम है वो आप साइंटिफिक तरीके से करें। तो एक पेड़ आपको 10 से 15 क्यूबिक फीट लकड़ी देता है 10 साल बाद या 14 साल बाद। अगर आपकी देखभाल अच्छी है तो ये 10 साल में बन सकता है। अगर देखभाल थोड़ी कम रहेगी तो आपको इसके लिए 14 साल का वक्त लग सकता है। और आपको इस दौरान पेड़ के मुख्य तने की लंबाई अगर हम बताएं कि जो पेड़ बड़ा होता है तो वो 25 से 30 फीट उसकी हाइट हो सकती है। उसकी जो मोटाई है वो 35 से 45 इंच तक होती है, यानी कि पूरा लंबा चौड़ा पेड़ होता है जो आपको अच्छे पैसे कमा कर देता है। आमतौर पर टीक वुड के 1 एकड़ में 400 अच्छी क्वालिटी के पेड़ तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको 9 से 10 फीट की दूरी रखनी होती है सागौन के पेड़ की, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच। तभी आप 400 पेड़ बहुत अच्छे तरीके से 1 एकड़ में उगा सकते हैं। और बाज़ार में लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, इसीलिए आप 1 एकड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक एक साथ कमा सकते हैं। इसके लिए वक्त लगेगा और 10 साल में आप ये तैयार कर सकते हैं। सागौन ज़्यादा तापमान को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेहतर बढ़वार के लिए अधिकतम 39 से 44 डिग्री का जो तापमान है डिग्री सेल्सियस का वो बेहतर रहता है। न्यूनतम तापमान है वो 13 से 17 रहे तो ये सागौन के लिए एक आदर्श तापमान माना जाता है। 1200 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीमीटर तक की बारिश सागौन के लिए बेहतर मानी गई है। इससे सागौन है वो भरपूर तरीके से अच्छा फलता फूलता है। और सागौन की खेती के लिए बारिश, नमी, मिट्टी, इसके साथ साथ रोशनी और तापमान में भी
जो अनुकूलता है वो अहम भूमिका निभाती है। सागौन वन उगाने के लिए ज़मीन का पीएच लेवल आपका 5 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक तत्वों से भरपूर मिट्टी सागौन की बढ़वार के लिए बहुत मुफीद मानी गई है। कई रिसर्च ये बताती हैं कि सागौन के विकास के लिए और बेहतर लंबाई के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम देते हैं तो सागौन का पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत मजबूत बनता है। यही वजह है कि सागौन को कैलकेरियस प्रजाति का नाम दिया गया है, क्योंकि ये बहुत कैल्शियम डिमांड करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं सागौन की नर्सरी आप कैसे तैयार करें, क्योंकि आप पेड़ लगाएंगे उससे पहले आपको नर्सरी में पौधे उगाने होते हैं। नर्सरी की एक क्यारी है वो 1.2 मीटर यानी कि करीब 5 फीट की होती है। एक क्यारी में 400 से 800 तक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। सूखे इलाके में अगर आप क्यारी बनाते हैं तो इसका जो ज़मीन का स्तर है वो उससे ऊपर रखें थोड़ा, ताकि पौधे अच्छे से उग पाएँ। एक जो औसत लेवल की क्यारी है वो 1.2 मीटर की होती है, उसमें करीब 3 से 12 किलो बीज का इस्तेमाल होता है। और केरल के नीलांबुर इलाके में करीब 5 किलो बीज लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। सागौन की रोपाई के तरीके हैं वो फैलाकर बीज को आप छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्रिबलिंग या मशीन के मदद से आप उनको ज़मीन में रोप सकते हैं, उनकी बुआई कर सकते हैं। 5 से 10% बीज को अलग रख कर बुआई की जाती है, क्योंकि इसमें कुछ बीज है वो कई बार नहीं उगता है, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा बीज डालेंगे तो ये बेहतर रहेगा। जब नर्सरी में सागौन के पौधे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें रोपने के लिए सबसे अच्छा मौसम मानसून का होता है। पौधारोपण के बाद सिंचाई की व्यवस्था करें, क्योंकि सिंचाई इसको चाहिए होती है। शुरुआती साल में खरपतवार को हटाने का काम करना होता है। सागौन छोटा होता है तो खरपतवार ज़्यादा उगता है, इसके लिए आपको खरपतवार हटाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। नियमित अंतराल पर आपको घास फूस हटानी होती है, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। पहले साल में आपको करीबन 3 बार खरपतवार हटानी पड़ती है, दूसरे साल में करीब 2 बार और तीसरे साल में 1 बार खरपतवार हटाते हैं तो काम चल जाता है। और इसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो आपको खरपतवार हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप मॉनसून सीजन में बीज डालते हैं, इसके बाद अगस्त और सितंबर महीने में 2 बार आपको इसके लिए खाद डालनी चाहिए, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं। और वैसे भी अगर पौधे बड़े हो जाएं तो भी आपको अगस्त और सितंबर महीने में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। ऐसे में खाद बहुत अच्छे से पौधों पर असर करती है। लगातार 3 साल तक प्रत्येक पौधे में 50 ग्राम NPK आपको देनी चाहिए। नियमित तौर पर आपको सिंचाई करनी चाहिए, साथ ही पौधे की छंटाई करनी चाहिए। और तने की जो चौड़ाई बढ़ती है वो भी छंटाई से बहुत असर पड़ता है। सागौन के बेहतर उत्पादन के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी है वो 9 फीट से 12 फीट रखनी चाहिए, ताकि सागौन का जो पेड़ है वो अच्छे से फले फूले। और जब आपके खेत में सागौन के पेड़ तैयार हो जाएं तो उन्हें काटने से पहले उन पर आप निशान लगा लें। बाद में उन पर नंबर लिखें और इसका पूरा डेटा मुख्य क्षेत्रीय वन अधिकारी जो आपका स्थानीय होता है उसको इसकी पूरी सूचना दे, डेटा दे दें। इसके बाद आपको क्षेत्रीय वन विभाग है वो इन पेड़ों की जांच करेगा और उसके बाद कमर्शियल तौर पर इसकी कटाई की अनुमति देगा, क्योंकि सागौन है वो वन विभाग के अधीन आने वाला पौधा है। इसलिए आप कमर्शियल तौर पर इसकी खेती करते हैं तो आपको इसकी पूरी डिटेल या जानकारी है वो वन विभाग के साथ शेयर करनी होती है। इसके बाद वन विभाग आपको पेड़ काटने की अनुमति देता है और वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद आप पेड़ों की कटाई शुरू कर सकते हैं और इन्हें बाजार में लकड़ी के तौर पर बेच सकते हैं और आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। एक साथ आपको पैसे मिलेंगे। 1 एकड़ अगर आप पौधे उगाते हैं, 1 एकड़ में 400 पौधे, तो लगभग आपको 1.5 करोड़ रुपए एक साथ मिलेंगे। यानी कि टीकवुड फार्मिंग है वो आपको करोड़पति बनाने का एक कामयाब फॉर्मूला है। अब आपको बताते हैं कि सागौन से कितनी पैदावार आपको मिलती है, कितना इस पर खर्चा आता है, कितनी कमाई हो सकती है। आमतौर पर 10 साल से 14 साल के अंतराल में एक पेड़ से 15 क्यूबिक फीट तक लकड़ी मिलती है। सागौन की ऊंचाई 25 से 30 फीट होती है। लंबा चौड़ा पेड़ होता है और इसका तना है वो 35 से 45 इंच मोटा होता है, यानी कि 3 से 4 फीट इसकी गोलाई होती है। 1 एकड़ में उन्नत किस्म के करीब 400 सागौन के पेड़ आप लगा सकते हैं। सागौन की बाजार में बहुत डिमांड है और इसे बेचना भी आसान है।
सागौन की बाजार में कीमत की बात करें तो 1 क्यूबिक मीटर यानी कि 1 घन मीटर सागौन की लकड़ी है वो 60,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक बिकती है। यानी कि आपका 1 क्यूबिक जो फीट है लकड़ी का वो बहुत महंगा बिकेगा। और एक सागवान का पेड़ आपको औसत बता दें 30,000 से लेकर 40,000 रुपये तक बिक सकता है। बाजार में लकड़ी के भाव कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके साइज और बाजार कीमत के हिसाब से आपका एक सागवान का पेड़ 30,000 से 40,000 रुपये में बिकेगा। इस हिसाब से आपके 1 एकड़ में 400 पेड़ होते हैं तो आप 1 एकड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। एक साथ ही रोकड़ा आपको मिलेगा तो आप एक साथ करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए सागौन की खेती फायदे का सौदा है। टीकवुड फार्मिंग है उससे आप बहुत कम मेहनत करके अच्छा पैसा कमाते हैं। फार्मिंग की ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टीकवुड फार्मिंग का पूरा कोर्स हिंदी में उपलब्ध है। उस कोर्स के जरिए आप जान सकते हैं कैसे आप टीकवुड फार्मिंग करें, कहाँ पर करें, कितना खर्चा आएगा, कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे आप बाजार में लकड़ी बेचने जाएंगे, कितना पैसा मिलेगा। तमाम जानकारी A to Z जानकारी आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। इसके अलावा जो फ्रीडम ऐप है वो आप कैसे डाउनलोड करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और फ्रीडम ऐप पर आप हिंदी भाषा में ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में ये कोर्स उपलब्ध है। आप फ्रीडम ऐप पर इस कोर्स को कर सकते हैं और ये कोर्स आपकी बड़ी मदद करेगा ये करोड़पति फॉर्मूला आपको बताने में। तो आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आप भी किस तरह से टीकवुड फार्मिंग करके करोड़पति बन सकते हैं। आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।